चलिए, तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 नहीं है, ये 6 है। ठीक है। और लास्ट हमने क्या बात करी थी? अणु संख्यक गुणधर्म हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर 1 का हमारे अणु संख्यक गुणधर्म ये लेके चलिए, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा था? अणु संख्यक गुणधर्म में क्या पढ़ा था बताओ? अणु संख्यक गुणधर्म में हमने पहला पढ़ लिया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हो गया था हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। ये रहा। चलिए, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, क्या है क्वथनांक में उन्नयन। देखो, उन्नयन और अवनमन, उन्नयन और अवनमन हमने आपको कल मतलब कि लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उन्नयन क्या होता है और अवनमन क्या होता है। तो उन्नयन क्या है? ऊपर, और अवनमन मीन्स नीचे। तो ऊपर की ओर जाना मतलब उन्नयन, और नीचे की ओर जाना मतलब अवनमन। तो अवनमन मीन्स होता है घटना, और उन्नयन मीन्स बढ़ना। तो क्वथनांक में क्या होगा? उन्नयन। वाष्पदाब में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? अवनमन। मतलब क्या? जब किसी हम विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोल रहे थे, तो उसकी जो वाष्पें जो बन रही थी, बनना कम हो जा रही थी, अर्थात उसका जो वाष्पदाब है वो कम हो गया था। अब क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना। किसी भी चीज को हम उबाल रहे हैं, तो उबलना मतलब क्या? कोई भी जो हमारा विलयन है उसको हमने गर्म किया, तो प्रैक्टिकली देखें उसको हम, तो जब वो उबलने लगता है, वो उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। जैसे कि पानी का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी कितने पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, अब यदि पानी में आप कुछ मिला दोगे, अब इसमें आपने कुछ मिला दिया, तो मिलाने पर अब इसका जो क्वथनांक होगा, अब ये जो पानी का मिश्रण बना, ये मिश्रण 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अब इसको 100 से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये उबलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठीक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई किस चीज की? किस चीज की हुई? क्वथनांक की। ठीक है, तो टेक्निकली यदि आप परिभाषा देखोगे किसकी? क्वथनांक की। तो क्वथनांक की परिभाषा क्या होने वाली है? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठीक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है? जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य या कोई भी विलयन डाला जाता है, तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। जब किसी विद्युत अपघट्य में, या मतलब किसी भी, सीधा सीधा देखो, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय हमने डाला, तो उसका जो वाष्प दाब होगा क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? जैसे वही पानी और शक्कर वाला एग्जांपल, अकेले पानी का जल्दी 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा उबलने लगा वो, सेम वाष्प दाब। अब क्या हुआ? उसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, जिसके कारण क्या हुआ? उसकी वाष्प जो बन रही थी वो उड़ नहीं पा रही। जैसे आपने कल मतलब लास्ट वीडियो में डाला था ना, कुछ पाउडर वगैरह डाल दिया था, तो उससे वो क्या रहा था, जो वाष्प में थी पाउडर से रुक जा रही थी। ठीक है, तो जो अवाष्पशील आपने डाला, उससे वाष्प दाब में क्या फर्क आया? घट गया। ठीक है, आगे देखिए। घट गया, घटने के बाद अब क्या हुआ? अतः द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसे अधिक गर्म करना पड़ता है। ये अभी आपको हम समझाते हैं आगे। अर्थात द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, बता रहे हैं आपको। चलिए, तो जैसे कि आपको ये देखिए, मान लीजिए ये आपने एक कंटेनर लिया, इसमें क्या लिया? पानी लिया। एक और कंटेनर लिया,
इसमें आपने कुछ मिला दिया। दो कंटेनर है आपके पास, एक में आपने कुछ मिला दिया, एक में आपने कुछ नहीं मिलाया। सी, इसमें क्या है, H2O है आपके पास। दूसरा है, दूसरे में आपके पास क्या है, H2O में मान लो आपने कुछ मिला दिया, कुछ क्या मिला दिया, कुछ क्या मिला दें, कुछ के नाम पे क्या मिलाएं। अरे लाइट जा चुकी है और हमारी शक्ल थोड़ी भूतिया जैसी दिखने लगी होगी। चलिए देखिए, जो H2O है, आपने आपने क्या मिला दिया, मान लो मिट्टी मिला दी। ठीक है, क्या मिलाई, मिट्टी। तो देखो होगा क्या, अब इसका जो वाष्पदाब है, वाष्पदाब क्या होता है, जो अणु प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर पानी के अणु होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ वाष्प ज्यादा बन रही होगी, बनी कि नहीं बनी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, अब जो आपकी जो पानी है, पानी के साथ क्या मिल गया, क्या मिल गए, धूल के कण भी ऊपर जम गए ना। अब क्या होगा, अब जो वाष्पें नीचे से बन के आ रही थी, वो ऊपर निकल नहीं पाएगी, निकल पाएगी क्या, नहीं निकलेगी ना। तो जो वाष्प हैं, ये मान लीजिए वाष्प आ रही है, ठीक है, ये आई, ये आई, ये आई, जहाँ पानी था या जहाँ पानी के कण थे वहां से तो निकल जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पानी का कण था, तो यहाँ से तो वाष्प निकल गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ ये रेड रेड दिख रहा है, मान लो ये धूल के कण हैं, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये उड़ने नहीं देगी, तो वाष्प दाब कम हो गया। अब यदि अभी क्या हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगा था, अब क्या हुआ, अब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने रोक लिया। ये जो रेड रेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये मिट्टी के होंगे। अब होगा क्या कि अब यदि मिट्टी के कणों को भी साथ में ही उड़ा देना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तभी ना अब उबलेगा वो। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। और होगा क्या कि अब ये जो धूल के कण उसको रोक रहे थे ना, अब वो रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि वाष्प दाब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें ज्यादा गर्म करना पड़ा। ठीक है, अभी मान लो देखो, एक एटीएम होता है नॉर्मल, जो हमारा वाष्प दाब मतलब वायुमंडलीय जो दाब होता है 1 होता है। तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके इसका 1 हो जाता है। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया, लेकिन वो 1 एटीएम तक, एक वायुमंडलीय वाष्प दाब तक नहीं पहुंच पाया। अब जब जो विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, तो वो उबलेगा भी नहीं। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस से हमने मान लो 105 कर दिया, प्लस कितना जोड़ दिया, 5 डिग्री सेल्सियस और हो गया, तो अब टोटल हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। अब 105 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, उसका जो वाष्प दाब है 1 एटीएम मतलब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, ये विलयन भी उबलने लगा। तो यहाँ से एक चीज समझ आई कि जब भी हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अभी 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 105 हो गया। क्वथनांक बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, क्वथनांक में उन्नयन हुआ। ठीक है, उन्नयन मीन्स होता है बढ़ना, तो क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया। तो अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, अब एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पहले लिख के फिर पढ़ना है। आगे क्या है, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, वही T0। ठीक, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले में किया था ना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसमें हमने मान के प्रूव किया था। अब सेम हमें थोड़ा यहाँ पर देखना है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ से आप अलग लाइन में लिखिएगा, यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक, देखो शुद्ध विलायक होगा तो उसका क्वथनांक होगा कुछ, और जो विलयन बन जाएगा उसमें कुछ विलेय मिला दिया, उसका क्वथनांक कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वथनांक में ये आगे हम देखते हैं। देखो देखो, यहाँ पर हमारा शुद्ध कौन था, H2O शुद्ध था, तो इसका शुद्ध रूप में इसका जो क्वथनांक होगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर ये उबलने लगेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्वथनांक हमने मान लिया TB0 है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में क्या है, TB0, और जब उसमें हमने कुछ मिला दिया, तो वो क्या हो गया, मिलाने पर हो गया मान लो TB। ठीक है,
तो जहां पर क्या होगा, टीबी ज्यादा हो गया, टीबी नॉट ज्यादा होगा। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि टीबी नॉट ज्यादा है, क्या सॉरी टीबी ज्यादा है, मतलब क्या, टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो टीबी नॉट क्या है, 105 है कि नहीं है, 105 हो गया था कि नहीं हो गया था, तो टीबी नॉट ज्यादा है। तो अब क्वथनांक में परिवर्तन क्या आया, तो जैसे हमने पिछले में निकाला था, टी डेल, डेल क्या, डेल टीबी बराबर क्या होगा, टीबी माइनस, ठीक है, तो डेल टीबी हमारा क्या होने वाला है, टीबी माइनस टीबी नॉट। हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, घटा दिया हमने। अब क्या होगा आगे, ठीक है, तो इस टाइप से होगा कि नहीं होगा। अब आगे बढ़े, अब इसमें देखिए आगे, एक आदर्श तथा तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में होने वाला उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म होने के कारण विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ H2O लिया, H2O के बाद हमने इसमें कुछ मिलाया, ठीक है, जो भी हमने उसमें मिलाया उसके अणु मिलाए होंगे कि नहीं होंगे, मोल मिलाए होंगे कि नहीं मिलाए होंगे, मिलाया है ना कुछ मिलाया है, तो जो भी मिलाया है उसके कुछ मोल होंगे कि नहीं, तो मोल वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदर्श तथा तनु विलयनों के लिए क्वथनांक पर या क्वथनांक में होने वाला, कहा गया, होने वाला उन्नयन अणु संख्या गुणधर्म होने के कारण विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा विलेय घुले होंगे उसका क्वथनांक उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जितने ज्यादा विलेय को आप कम घोलोगे उतना उसका क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन कम होगा। ठीक है, तो ये रहा, जो क्वथनांक में जो उन्नयन हो रहा है, टीबी, डेल टीबी किसके समानुपाती हो रहा है, एम के समानुपाती। एम क्या है, हमारी मूलों की संख्या, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। अब समानुपाती का साइन हटाया तो यहाँ पर आया क्या, के बी, के बी, दिख रहा है, इज इट विजिबल, के बी, ठीक है। तो यहाँ के बी क्या है, विलायक का मूलल उन्नयन स्थिरांक, क्या है, विलायक का मूलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। चलिए, तो के बी हमारा क्या है, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, कौन सा स्थिरांक, देखो जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो क्या होता है, एक कोई कांस्टेंट आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट का हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। सी, अब देखो यदि हमें केबी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो आपको केबी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो आपको केबी दिख रहा है, इस केबी की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब केबी की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, या एम की वैल्यू टीबी की वैल्यू रख देंगे तो केबी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यदि देखो एम की वैल्यू हम 1 रखते हैं, मतलब क्या, हमने कोई विलयन लिया उसमें जो मोल मिलाए हैं सिर्फ एक मोल मिलाया, ठीक है, तो जो एक मोल हमने मिलाया है, तो होगा क्या, अब जैसे हमने एक मोल मिलाया मतलब एम की वैल्यू 1 रख दी, तो हमारा जो टीबी है किसके बराबर हो गया, एम के बराबर हो गया। मतलब कि हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन है, सॉरी एम लिख दिया हमने, क्या लिखेंगे हम, के बी, जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन है इंटू में आ जाएगा 1, क्योंकि हमने एम को 1 रखा है। तो क्या बोलेंगे हम, जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन है, क्या है, उन्नयन, वो किसके बराबर है, केबी के बराबर है, ठीक है, तो केबी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आगे बढ़े, आगे देखो आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा ऊपर, तो हम अब इस ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका क्या, ग्राफ, तो हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। देखिए, लास्ट जो अभी हमने देखा था यहाँ पर देखिए, जो H2 आपको दिख रहा है, H2O,
H2O का कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, था कि नहीं था। अब उसमें हमने कुछ विलेय मिला दिया तो उसका कितना हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस, हुआ कि नहीं हुआ। अब यही इसी के बीच हमें ग्राफ बनाना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्या ग्राफ। ये रहा, देखो इसमें हमने इस एक्सिस पे क्या ले लिया, ये ले लिया हमने क्या, वाष्प दाब, और यहाँ ले लिया ताप। तो यहाँ क्या लिया हमने, टी नॉट बी लिया, क्या लिया, टी नॉट बी। टी नॉट बी क्या था हमारा, जो H2O था शुद्ध, उसका हमने क्या माना था, टी नॉट बी माना था ना। और उसमें जब हमने कुछ मिला दिया था, मिश्रण या विलयन बोलो इसको, विलयन, तो इसका जो हमारा टेम्परेचर था, वाष्प उन्नयन था टोटल, मतलब जो क्या बोलेंगे इसको, जिस टेम्परेचर पर ये उबलेगा, क्वथनांक बिंदु, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो था हमारा, उसको हमने क्या माना था, टीबी, टी बी, क्या माना था, टीबी। जहाँ की हमें मतलब जो कि हमें पता था कि जो टीबी हमारा है वो ज्यादा था कि नहीं था, टीबी नॉट, था कि नहीं। जो हमारा पानी था, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस आया था कि नहीं आया था, इसका आया था 100, और इसका आया था 105, 150 लिख दिया, 105 लिया, 105, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करोगे और आगे बढ़ते जाओगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ये मिल गया आपको टीबी नॉट, मिला कि नहीं मिला। उसके बाद आप और आगे गए, आगे कहीं आपको क्या मिलेगा, टीबी मिलेगा, दिख रहा है टीबी, ये टीबी नॉट है, ये टीबी है। अब देखो क्वथनांक बिंदु होता क्या है, वह ताप जिस पर कि हमारा जो द्रव है, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये रहा वायुमंडलीय दाब, देखो एक एक वायुमंडलीय दाब ये रहा, उसकी लाइन हमने ये बना दी कि नहीं बना दी। अब देखो हुआ क्या, जैसे हमने पानी को गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, उसका जो वाष्प दाब है यहाँ पहुंच गया, मतलब उसका जो वाष्प दाब है 1 के बराबर हो गया। तो एक पॉइंट हमें ये मिला। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब जो उसमें हमने क्या किया, कुछ मिला दिया। अब जो मिश्रण बना, मिश्रण बनने पर क्या होगा, व्हाट हैपन, मिश्रण जब बनेगा, उस मिश्रण का क्या होगा, जो वाष्प दाब है उसका जो क्वथनांक बिंदु है बढ़ जाएगा, बढ़ेगा का नहीं, वाष्प दाब घट जाएगा, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। क्वथनांक बिंदु ये रहा, देखो टीबी दिख रहा है। अब जैसे हम यहाँ से टीबी पर आए तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब जाके उसकी वाष्पें बढ़ी, तो यहाँ पर आके उसकी वाष्प बढ़ गई, तो टीबी पर हमारा जो पानी है उबलने लगा, 105 पर उबलने लगा ना, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। तो देखा क्वथनांक में उन्नयन, तो उसका हमने ग्राफ क्या बनाया, ये वाला जो बना, ये शुद्ध विलायक के लिए है, जो विलायक है हमारा शुद्ध विलायक, कौन सा विलायक, शुद्ध, ठीक है। और ये मिक्सचर हो गया, विलयन हो गया, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ रहा, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्या, हिमांक में अपनमन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिमांक में अपनमन, और इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।